वहां पर चीजों को देखना और उसके बाद व्यक्त करना अपने आप में एक अलग अनुभूति है ऐसे पल में। देखिए अनुपम, मैं छठी बार यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा सौभाग्य है ये कि मैं अयोध्या छठी बार आई हूँ। जब मुझे ये कवरेज करने का सौभाग्य मिल रहा है अयोध्या में दीपोत्सव का त्योहार, और सबसे बड़ी बात ये कि न सिर्फ मैं बल्कि यहाँ पे आने वाले तमाम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते होंगे, जिनको साक्षात दर्शन होते होंगे इस ऐतिहासिक पल के, क्षण के, जब यहाँ पे राज्याभिषेक होता है, मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता है। और अभी देखिए आप जो तस्वीर दिखाई दे रही है मुझे, मैं ये देख पा रही हूँ कि रामचंद्र जी अब मंच पर विराजमान हो चुके हैं, सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ ही जो उनका पूरा परिवार है मैं उनको देख पा रही हूँ। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम स्थल पर आ गए हैं, क्योंकि आज के दिन मुख्यमंत्री मंच पर तब तक नहीं बैठते हैं जब तक कि राम जी मंच पर विराजमान होते हैं। तो राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री, दोनों ही मंच के ठीक सामने जो सबसे फर्स्ट रो बनी होती है वहीं पर वो बैठते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जो है ठीक सामने बैठे हुए हैं इस मंच के, और मुख्यमंत्री आज खुद मेजबान की भूमिका में है। तो आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री कैसे टहल टहल करके, मैं देख रही हूँ कि वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जो साधु संत आए हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, बैठने का आग्रह करते हैं, लोगों को पीछे चलने का आग्रह करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री साफ तौर पर मेजबान की भूमिका में है, क्योंकि उनको पता है कि आज पीएम मोदी की यहाँ पे मौजूदगी होनी कुछ देर के बाद, उसके बाद जो है बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। लिहाजा अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ, जोश उत्साह और उल्लास के साथ साथ। इसीलिए मुख्यमंत्री आज मेजबान की भूमिका में होने के साथ साथ प्रयास ये कर रही है कि फर्स्ट रो में जिन लोगों को बैठना है सिर्फ वही लोग बैठे, बाकी लोग पीछे जाके बैठे। और अभी मंच पर चूंकि भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं, तो हमने यही परंपरा देखी है कि मुख्यमंत्री मंच पर नहीं जाते हैं, सिर्फ जाते हैं वो तो पूजा अर्चना करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए। और ये देखिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच भी गए हैं। देख पा रहे होंगे तस्वीर में आपकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों ने भगवा साफा पहना हुआ है, भगवा जो कि प्रतीक है त्योहार का, उत्सव का, उल्लास का, खुशी का, जश्न का। और इसी वजह से आज सरकार के तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम से लेकर के राज्यपाल ने भी भगवा साफा पहना हुआ है। अभी कुछ ही सेकंड्स के बाद आप जो आरती की प्रक्रिया है अब वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, राज्याभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये देखिए जो राज्यपाल है अब वो आगे बढ़ करके देखिए जो बाकी परंपराएं उसको निभा भी रही है। और यहाँ पर सबसे पहले टीका किया जाता है राज्यपाल की ओर से, जो हमने देखा है हर साल। तो देखिए राज्यपाल यहाँ पर टीका कर रही है, यानी कि जो राज्याभिषेक होता है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर पहले अभिषेक किया जाता है यानी कि टीका किया जाता है, इसके बाद पूरे परिवार की आरती उतारी जाती है। और यही माना जाता है कि इसी आरती उतारने के साथ साथ भरत जी ने राजपाट भगवान रामचंद्र जी को सौंप दिया था, और ये कहा था कि अब तक मैंने आपके पादुका के साथ राजपाट को चलाया है, लेकिन अब आपकी बारी है और अब आप ये अपनी अयोध्या आपके हवाले है। यही वो राज्याभिषेक का मौका होता है जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री हर साल ऐसे ही आरती उतारते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। वही तस्वीर हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि राज्यपाल महोदया यहाँ पर जो है अभिषेक करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में देखिए आप मंच की खूबसूरती ये है कि मुख्यमंत्री हाथ बांधे किनारे खड़े हुए हैं। देखिए आप कि यह अनुशासन, ये तस्वीर अपने आप में बड़ा संदेश देने के लिए काफी है, क्योंकि ये देखिए जब राज्यपाल आरती करती है और बाकी परंपराओं को आगे बढ़ाती है, तो मुख्यमंत्री हाथ बांधकर किनारे खड़े हैं और बाकी चीजों को देख रहे हैं, मैनेजमेंट को देख रहे हैं। सरकार के तमाम अधिकारी आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे, मुकेश मिश्राम दिखाई दे रहे होंगे, आपको पर्यटन के प्रमुख सचिव धर्माधिकारी भी उनके पास है। इसके अलावा आपको अवनीश अवस्थी भी दिखाई दे रहे होंगे। अवनीश अवस्थी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रहे, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के साथ क्योंकि विश्वसनीय चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, लिहाजा वो उनके करीब रहते हैं और तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी भूमिका होती है। इसके अलावा देखिए अब मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की ओर से राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो ये जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि राज्यपाल सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो, लिहाजा उनको सबसे पहले मौका दिया गया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने टीका कर रहे हैं वो भगवान रामचंद्र जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का। इसके बाद देखिए पुष्प गिराते हैं वो चरणों में, भगवान रामचंद्र जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के चरणों पर पुष्प गिराते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। इसके बाद और अब देखिए गुरु वशिष्ठ उनके बगल में बैठे हुए, गुरु वशिष्ठ को भी वो टीका लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आपको आरती करते हुए भी नजर आएंगे सबको टीका करने के बाद।
यही परंपरा हमने देखी है, सनातन परंपरा, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आगे बढ़ते रहे हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी की आरती होती है, अयोध्या वापस लौटने के बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण जैसे असुर का सर्वनाश करने के बाद अब देखिए मुख्यमंत्री यहां पर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए भी जो लोग यहां पर पहुंच नहीं पाए हैं या इस पंडाल में मौजूद नहीं है, वो न्यूज़ 18 के जरिए देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि तस्वीर यहां पर किस तरीके की है और यहां पर क्या चल रहा है, प्रक्रिया क्या चल रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आरती उतार रहे हैं रामचंद्र जी की, सीता जी की, पूरे परिवार की, और यही परंपरा हमने हर साल देखी है, जिसको निभाते हुए सरकार आगे भी बढ़ रही है। ये छठा दीपोत्सव है, हर साल न सिर्फ दीपों की संख्या बढ़ी, वैसे ही यहाँ पर जो भव्यता और दिव्यता है वो भी बढ़ती चली गई। और आज भी मुख्यमंत्री कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब मुझे याद है कि 2017 के चुनाव में जब यहाँ पे दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी, तब 2017 के चुनाव के बाद की बात है ये, जब बीजेपी सरकार बनी नहीं। उस समय जब दीपों की संख्या थी वो थी 1,87,000। 2018 में संख्या हो गई 3,10,000, 2019 में संख्या हो गई 5 लाख, 2020 में 5.5 लाख और 2021 का साल जिसको चुनावी साल भी माना गया, उस वक्त संख्या बढ़ के हो गई 12 लाख और अब 2022 में ये संख्या 17 लाख हो गई है। तो दीपों की संख्या तो बढ़ी गई है, साथ ही दिव्यता और भव्यता भी कार्यक्रम की बढ़ती चली गई। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए यहाँ पर आरती उतारने के बाद वो नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं और अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नीचे उतरने के बाद जो बाकी लोग हैं वो भी यहाँ पर जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब जा रहे हैं मंच पर, उनकी ओर से भी राज्याभिषेक किया जाएगा। तो देखिए अब जो आरती की थाली है, जो बाकी चीजें हैं वो उनके लिए लाया जा रहा है, क्योंकि केशव मौर्य भी हर साल करते हैं, ये इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं उनके साथ, भूपेन्द्र चौधरी भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं मंच पर, मौजूदगी है सभी की, और सभी यहाँ पे भगवान रामचंद्र को प्रणाम कर रहे हैं। सभी की ओर से भगवान रामचंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है, आरती की जा रही है। हर साल ऐसी परंपरा होती है, जब पहले राज्यपाल जाती है फिर मुख्यमंत्री